आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स को शामिल करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक स्टडी बताता हूं जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करना है, मार्केट रिस्क को कम करना है, तो अपने पोर्टफोलियो में कम से कम आप लोगों के पास 68 स्टॉक होने चाहिए। 8 से लेकर के 68 स्टॉक होंगे तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा और आप मार्केट रिस्क को कम कर सकेंगे। एक और स्टडी कहती है दोस्तों कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 48 स्टॉक है तो आप 98% मार्केट रिस्क को कम कर देते हैं। यानी कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को 48 स्टॉक को शामिल करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 98% उन पोर्टफोलियो से अलग होगा जो मार्केट के रिस्क में होंगे, यानी कि आपका पोर्टफोलियो 98% सेफ होगा। तो आइए समझते हैं कि आप लोग अपने लिए किस तरह से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए कितने म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को 1, 2, 4, 8 म्यूचुअल फंड अगर आप लोग शामिल करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, खास करके उन लोगों के साथ जो अपना म्यूचुअल फंड काफी अलग अलग फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप 1000 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले आपको पहले इन चीजों को समझना होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर पीपल चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर पीपल चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपका भी इंटरेस्ट है इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आती रहेंगी। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये समझना है कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में कहां-कहां अलग-अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लाइक आपको अगर अपना डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट बनाता है तो आप अलग-अलग 60 स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप अलग-अलग 1000 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं। एक होती है एसेट क्लासेस और एक होती है एसेट कैटेगरीज। अब ये दोनों क्या है इसको समझिए। एसेट क्लासेस यानी कि आप लोगों के स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कैश इन्वेस्टमेंट हो गया, ये होता है एसेट क्लासेस। एसेट कैटेगरीज क्या होती हैं, लाइक कंपनीज हो गई, इंडस्ट्रीज हो गई, इनमें इन्वेस्टमेंट आप लोगों का एसेट क्लासेस में आता है। तो आइए इन चीजों को समझते हैं कि आप लोग किस तरह से इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और किस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन की इस थ्योरी में जो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का डाइवर्सिफिकेशन इन एसेट क्लासेस यानी कि स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कैश मार्केट। तो यहां पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो तीन चीजों का आप ध्यान रखिए। पहला चीज कि आप लोगों का रिस्क टॉलरेंस कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। लाइक अगर आपकी एज रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रही है तो आपको अपना म्यूचुअल फंड केवल डेब्ट सिक्योरिटीज में डालना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का पैसा सिक्योर रह सके और आप लोगों का पोर्टफोलियो इतने में ही डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अलग सेगमेंट में जा रहे हो तो आप फिर दिक्कत में हो, ठीक है। आप फिर गलत सोच रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए। आप इक्विटी में बहुत ही कम घुसो, आप अलग अलग एसेट कैटेगरी के चक्कर में मत पड़ो। दूसरा दोस्तों आप लोगों का गोल, आप लोगों का गोल किस तरह का है। अगर आपने गोल बनाया है एक इनकम का, अगर आपने ये गोल बनाया है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आप लोगों के समय दर पे उसकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ती जाती है। लाइक आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, आज आपकी उसकी वैल्यू 100 रुपए की यूनिट से, ठीक है, आगे चल करके 150 की हुई, प्लस उससे जो भी डिविडेंड आया उसमें दोबारा से री इन्वेस्ट हुआ। तो ये होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट होती है कि इनकम इन्वेस्टिंग आप लोगों की। तो इनकम इन्वेस्टिंग से आप लोग एक मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उस तरह से आप लोग अपना डाइवर्सिफिकेशन चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइम हॉरिजन। अगर आप लोगों के पास लंबा समय है तो आप अपना पोर्टफोलियो अलग अलग फंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन तीन फैक्टर का आप लोग ध्यान रख करके अपने जो भी डाइवर्सिफिकेशन है करिएगा। दूसरा जो एसेट कैटेगरी में आता है वो है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट्स, जो आप लोग कंपनीज, इंडस्ट्रीज लाइक एएमसीज में करते हैं म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। अब कई म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टर होंगे उनके पास कई सारे ऐसे फंड होंगे, लाइक लार्ज कैप के फंड होंगे, मल्टी कैप के फंड होंगे, स्मॉल मिड कैप के फंड होंगे, किसी ने इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, किसी ने इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा। तो लाइक मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपने अपने
पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप का स्टॉक शामिल किया है, ठीक है। लार्ज कैप की दूसरी कैटेगरीज भी, बस नाम डिफरेंट है आपका, जैसे कि एक्सेस लार्ज कैप और दूसरा आप निप्पॉन इंडिया किसी इक्विटी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर आपने किसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, फिर आपने किसी मिड साइज या फिर आप लोगों की स्मॉल साइज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी यही है कि आपके जो स्टॉक होल्डिंग्स हैं उन म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट किसी ना किसी से ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी कि सिमिलैरिटी काफी ज्यादा होगी। अगर आप इंडेक्स फंड में, अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया है, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, और वहीं पे आपने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका लगभग 70 to 60% पोर्टफोलियो एक दूसरे से ओवरलैप करे, क्योंकि निफ्टी 50 में ऐसे 50 स्टॉक लिस्टेड हैं जो कि लार्ज कैप कैटेगरीज में आते हैं। और अगर आप लोग ब्लू चिप में जाते हैं, इंडियन मार्केट की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट है वो निफ्टी 50 से निकाल करके रखा गया, निफ्टी 50 के स्टॉक उसमें लिस्टेड हैं। तो ये चीजें गलत हैं, इस चीजों को आप लोगों को समझना होगा। इसी में लोग फंस करके अपना म्यूचुअल फंड सोचते हैं कि काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, उन्होंने इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, बैलेंस में भी किया है, वगैरह वगैरह, ये सारी जगहों पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन वो इस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आइए चलिए जानते हैं कि आप लोग किस तरह से अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट हॉरिजन के अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो डिसाइड कर लिया कि मुझे कितना म्यूचुअल फंड शामिल करना है। देखिए, जो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहता है वो लंबा हॉरिजन के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। लाइक अगर आपको एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप रिटायरमेंट एज के 5 से 6 साल या फिर 10 साल के आसपास हैं, ठीक है। तो आपको केवल एक फंड में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए, जो कि डेब्ट सिक्योरिटीज हो सकते हैं, या फिर आप लोग एक इक्विटी का लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक स्टॉक म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और एक बॉन्ड फंड्स को चूज कर सकते हैं। तीसरा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 4 म्यूचुअल फंड्स को शामिल करना चाहते हैं तो यहां पे आप लोग अपना एक इंटरनेशनल फंड एक्स्ट्रा शामिल करेंगे, दूसरा डोमेस्टिक यानी कि जो भी इंडिया के स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें आपका जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हो उनमें आप लोग चूज कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कि आप लोग एक इंटरनेशनल बॉन्ड फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा कि आप डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में जो भी बॉन्ड फंड्स हैं उनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो 1000 स्टॉक में बनाना चाहते हैं, काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड करना चाहते हो, मार्केट रिस्क को काफी कम करना चाहते हैं, तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो आपको 2 बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि इंडिया के बॉन्ड फंड हो। आपको एक इंटरनेशनल बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक इंटरनेशनल स्टॉक फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लार्ज मिड स्मॉल इनमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप लगभग सारी कंपनीज, सारे सेक्टर्स को कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका जो मार्केट रिस्क है वो काफी कम हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ज्यादा दिमाग नहीं अपना खपाना चाहते हैं कहीं पे, तो आप लोग 4 पोर्टफोलियो को चूज कीजिए। 4 पोर्टफोलियो किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इन 4 पोर्टफोलियो से आप लगभग 500 से 600 कंपनी को कवर कर लेते हैं केवल 4 पोर्टफोलियो बना करके, ठीक है। तो ये है पोर्टफोलियो क्रिएट करने का तरीका और इस तरह से आप अपना डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से एक आप लोगों के लिए प्रो टिप्स रहेगी कि अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन 25 से 30 साल है तो आप लोग 8 म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को चूज कीजिएगा। बाकी ये आप लोगों का रिस्क है, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों का पैसा है, आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और दूसरों को भी लेकर के आए यहाँ पे, उनको भी सिखाइए इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में किस तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।